प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 18 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 15 से 20 तक से लिया गया है। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो, वहाँ तुम बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे, जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 22 से 25 तक से लिया गया है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकती है और न ही वायु सुखा सकता है। किसी ने कहा है कि हमारा शरीर एक कब्र के समान है जिसमें आत्मा वास करती है। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस शरीर की हम दिन रात देखभाल करते हैं, एक दिन वह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा को तो सदैव जीवित रहना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अपनी आत्मा को कहाँ देखना चाहते हैं, स्वर्ग में या नरक में? हम अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
दिन और रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा की भूख को तृप्त करने के लिए समय निकालते हैं? आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, हम संपूर्ण दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, दुनिया का हर ऐशो आराम को पा सकते हैं, लेकिन यदि हम अपनी जीवन ही गंवा दें तो दुनिया की धन दौलत का क्या महत्व? हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो धन दौलत हम एकत्रित कर रहे हैं कहीं हमारे लिए पाप और विनाश का कारण तो नहीं बन रहा है। हम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें अपने धन दौलत का उपयोग अपने भाई बहनों, समाज एवं कलीसिया की सेवा में अर्पित करना होगा। अतः हम प्रभु के आदेशों का पालन करें, अपने कर्तव्य कामों को ईमानदारी से एवं ख्रिस्त के प्रेम से प्रेरित होकर करें। हमें अवश्य ही जीवन प्राप्त होगा। सुसमाचार पाठ के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें जीवन का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो हमारे परिवार की भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हमें याद रहे कि हम जो भी कार्य करते हैं उन कामों में विनम्रता और ईमानदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा सोच विचार, बोली वचन और कामों में विनम्रता और ईमानदारी पाई जाती है तो जरूर हमें जीवन प्राप्त होगा। अभी हम चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं। चालीसा काल में हम ख्रिस्तियों के लिए 3 महान विषयों पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास और तीसरा भिक्षादान। प्रार्थना जो पिता ईश्वर से संयुक्त होने का एक माध्यम है। उपवास करना पश्चाताप का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा भिक्षा दान करना पड़ोसी प्रेम का एक उत्तम नमूना है। यदि हम महाउपवास काल में इन तीनों को करते हैं तो हम आत्मत्याग करते हैं। जी हाँ, आत्मत्याग अर्थात अपने स्वार्थ को त्यागना। जब हम अपने स्वार्थ को त्यागते हैं तो हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते एवं कार्य करते हैं। हम मनुष्य जाति प्रायः धन दौलत, रुपया पैसा या सज्जो सामान को ही बहुमूल्य दान समझते हैं, परंतु इनसे भी महान दान ईश्वर ने हमें दिए हैं, अर्थात प्रेम, सेवा, दया, क्षमा, सहानुभूति इत्यादि। ये सभी ख्रिस्तीय मूल हैं जो सिर्फ देने के लिए हैं। यीशु के पास रुपया पैसा, धन दौलत नहीं था, परंतु उनके पास प्यार, सेवा, सहानुभूति, दया, क्षमा इत्यादि सबसे कीमती उपहार था, जिसे उन्होंने लोगों के बीच वितरण किया। अंत में उसने मनुष्य जाति के प्रेम के खातिर अपना जीवन बलिदान किया और दुनिया के लोगों के पापों का प्रायश्चित किया। उसने कलवारी के बलिदान द्वारा हमें पाप और अनंत मृत्यु से छुड़ाया है। मृत्यु जो एक कड़वा सत्य है, इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है,
लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जैविक पदार्थ हैं, मृत्यु निश्चित है। हालांकि ईसा ने अपने क्रूस मरण द्वारा हमें मृत्यु से मुक्त किया है। प्रभु जिन्होंने हमें मृत्यु से बचाया है, हमारी आत्मा को भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करने का अधिकार रखता है। अतः इस संसार में जीवित रहते ही हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, जैसे कि आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु नबी मूसा के द्वारा इस्राएलियों से कहते हैं कि मैं आज तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए मेरे प्यारे मसीह विश्वासियों, इस चालीसा काल में जो ईश्वरीय कृपा का काल है, हम अपने आप को बदलकर एक नवीन स्वभाव धारण करने की कोशिश करें। अपने स्वार्थ को त्यागें, बुरी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करें। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। इसके लिए हमें उपवास, प्रार्थना एवं एक दूसरे की सेवा करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु से इस तरह प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने हमें जीवन दिया है, सारी संपत्ति दी है, आज़ादी दी है, हमारी भलाई और सुरक्षा के लिए आज्ञाएं दी हैं, परंतु हम नादान तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, पाप और बुराई की ओर झुके रहते हैं। हे प्रभु, हमें कृपा दे, हमें क्षमा कर, ताकि हम तेरी आज्ञाओं का पालन कर तेरे साथ रह सकें और अपने जीवन को पाप और नरक की आग से बचा सकें। आमीन।